हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज बहुत दिन के बाद फिर दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। आज हम अपना मोबाइल ठीक कराने जा रहे हैं। ये अपना सेक्टर 51 से। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप लोग मुझे अगर इंक्वायरी डालते हो तो प्लीज़ मेल में मत डालिए, मुझे कमेंट्स में डालिए। पर स्टिल मेल्स में ही इंक्वायरियाँ आ रही हैं ज़्यादा। पिछली वीडियो में कुछ मैंने डिस्कशन की थी, आपको बताया था। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि जितनी मुझे मेलें आती हैं, मेरे उसमें इंक्वायरीज़ आती हैं, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आई एम नॉट ए मैकेनिकल इंजीनियर या आप कहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर। मैंने कोई इंजीनियरिंग नहीं की ऑटोमोबाइल की। ये तो ऐसे ही है कि जैसे किसी ने घोड़ा रखा है और जो जॉकी होता है घोड़े का, उसके साथ वक्त निकल जाता है ज़िंदगी का और वो उससे समझने लग जाता है। तो इसी तरह ये जो बाइक है, इसके साथ मैं इतना ज़्यादा अपना लाइफ का एक हिस्सा बिता चुका हूँ और इतनी मुश्किलों में या ऐसे हालातों से गुज़र चुका हूँ कि मुझे इसके बारे में पता है। तो जो भी मैं आपको अपने जो आपकी इंक्वायरीज़ होती हैं मेल में, वो और यहाँ जो अभी यूट्यूब में मैं थोड़ी बहुत अभी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रॉपर वीडियोस बन नहीं रही हैं इसमें, क्योंकि ये मैं अभी सैमसंग के मोबाइल से बनाता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे GoPro से, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है मेरी कैमरे अपने मोबाइल से। उसके बाद आपको अच्छे वीडियोस दूंगा। तो जो भी इंक्वायरी होती है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे शेयर करता हूँ कि क्योंकि इतनी की बाइकिंग की है, इतना का मोटरसाइकिल चलाया मैंने कि मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ ही जाती थी, हिमाचल में, यहाँ चलो लेह लद्दाख में या कहीं भी। तो वो उसी के दौरान मैं शेयर करता हूँ कि मैंने ऐसा किया। होता कुछ नहीं है, गाड़ी में 4 चीज़ें होती हैं। आपको समझने के लिए जो थोड़ा सा वक्त चाहिए, गाड़ी के साथ बिताओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका फंक्शंस क्या हैं। और थोड़ा सा शौक़ हो टेक्निकल, तो मुझे था। तो एक हमारे कहावत है कि जितना मर्जी आप थ्योरी कर लो, जब तक आप उसे प्रैक्टिकली ना करो तो आपको पता नहीं होता। और वही मेरा हाल है। मैंने प्रैक्टिकल इतनी ज़्यादा की है, मुझे थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक गाड़ी के आवाज़ से पता चल जाता है कि ये कनेक्टिव रॉड की आवाज़ है कि गज़न पिन की आवाज़ है और कहाँ गाड़ी मतलब डिस्टर्ब कर रही है मुझे। तो इसलिए जो भी मेरे आपके जवाब देता हूँ या आपके जो डाउट्स दूर करता हूँ, दैट इज़ ओनली मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं कोई टेक्निकल हेड से नहीं हूँ। और ये सही है कि मैं रेसिंग टीम में था TVS के, विद अरविंद पांगोलकर, जो उनके रेसिंग एंड डेवलपिंग टीम के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे। उनके साथ अटैच था, बहुत साल उनके साथ रोड ट्रैक की, रेसिंग की, एक्सपीडिशंस की, रोड टेस्टिंग की गाड़ियों की। लेकिन मैं थ्योरिकली हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ा इसका। मैंने सिंपली इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ी सी इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैंने BCom की और मैंने जॉब की है। और फिर मैं रिटायर हुआ ऐसे क्लास 1 ऑफिसर। तो मुझे से ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं बहुत टेक्निकल बताऊं और उसको आप इम्प्लीमेंट करो और वो आपको प्रॉपर्ली वर्कआउट ना करे तो आप मुझे दोष दें। ये सारे जो चीज़ें हैं ये टेस्ट एंड एरर से होते थे। जैसे कि एक ESD मोटरसाइकिल था मेरे पास। ESD में एक बहुत बड़ी चीज़ है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ आज के जनरेशन के लोगों को नहीं पता होगा कि जो ESD का अगला चक्का और पिछला चक्का वो सेम होता था और ड्रम भी सेम होता था। आप ना इंटरचेंज कर सकते थे दोनों चक्कों को। अगर आपका पिछला चक्का पंचर हो गया तो गाड़ी चलानी मुश्किल होती थी। तो उस हालात में क्या करते थे मैं करता था रास्ते में कि अगला चक्का जो पीछे लगा देता था। उनके ड्रम, उनकी फिटिंग, दैट्स ऑल सेम ESD में जैसे होता। अब ये क्या चीज़ थी, ये कोई टेक्निकल चीज़ नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिकली करके मुझे पता लगा। मुझे बहुत देर बाद पता लगा, जब मैं पंचर हुआ तो मैं पूछने गया किसी को, भाई कि ये गाड़ी टायर बदलना लगा था, ये अगला टायर नहीं पीछे लगा दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है जितना देर गाड़ी के साथ रही है। जैसे एक मेरे गाड़ी में मैं आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ आपसे। और
आपसे ज़्यादा मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन जैसे एक बार मेरी मोटरसाइकिल था, शोगन था मेरे पास, वो ना उसमें जब मैं ब्रेक दबाता था एक कट करके आवाज़ आती थी बड़ी, जब मैं रेयर पिछला ब्रेक दबाता था। मुझे समझ ही नहीं आती थी ये क्यों आवाज़ आती है। मैंने उसका ब्रेक शू साइड निकाल के खोल के देखा, चेन देखा, कहीं चेन तो जोर से उसके साथ चेन कवर के साथ नहीं लगती। अब पर मुझे वो ना एक्चुअली फॉल्ट डायरेक्ट नहीं हो रहा था, पकड़ नहीं सका था। और अब हैरान हो गए कि एक दिन गाड़ी पंचर हुई तो मैं उसको पंचर लगवा रहा था, और सिर्फ 6-7 साल का बच्चा जो कि पंचर लगाने के बाद मेरी गाड़ी का हवा हुआ चेक कर रहा था। हालांकि मैं आपको बता लूँ, मैं बड़ा डेडली अगेंस्ट हूँ चाइल्ड वर्कर के, और मैंने बहुत से चाइल्ड वर्कर को इस सलाह से निकाल के पढ़ा है, मैंने लगवाया है। तो मैं देखा बच्चे ने फिटिंग की, जब टायर टूट की उसके बाद ना उसने एक 10 का पाना लेके जो ब्रेक शू का जो कवर होता है जिस पे ब्रेक शू फिट किए जाते हैं, वो उसके साथ एक रॉड लगी होती है बॉडी के साथ, वो नट उस बच्चे ने टाइट किया। और उसने मुझे कहा कि साहब जी आपका ये नट ढीला है, इसलिए ना जब आप ब्रेक मारते हो तो कट की आवाज़ आती होगी। सो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। मैं इतना एक्सपीरियंस हो गया, मुझे नहीं ट्रेस आउट हुआ, लेकिन वो बच्चे ने प्रैक्टिकल किया है ज़िंदगी भर, वो यही करता रहा। जो 6-7 साल 8 साल का हुआ था, चलो 4-5 साल 6 साल से शुरू हुआ, लेकिन उसे इस चीज़ की नॉलेज थी और उसने मुझे ये चीज़ की नॉलेज दी। तो उसके बाद मैं कभी नहीं भूला कि जब भी कट की आवाज़ आती है भाई ये नट ढीला होगा, क्योंकि मैं उस बच्चे को नहीं भूला। और कई सालों के बाद में जाकर उसको मिला भी दोबारा। चलो उसने अब मैकेनिक की दुकान खोल ली है, आरोही ऑटोमोबाइल के नाम से अमृतसर में। तो ऐसे जो बच्चों को इंटरेस्ट होता है, जो बंदे को इंटरेस्ट होता है कि जिस चीज़ के लिए, वो उसको बड़ी डीपली स्टडी करता है। इसी तरह उसने भी बड़ी डीपली उसको स्टडी किया हुआ था हर चीज़ को। आज वो बहुत अच्छा मैकेनिक एस्टैब्लिश है। तो ये दिस इज़ द वे कि ये इस तरह हम लोग सीखते हैं अपने उससे। इसलिए यही तजुर्बे मेरे पास भी हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, या जो आप मुझसे कहते हो कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे होना चाहिए, आपने ये उस समय ये कैसे किया। तो दैट्स ओनली है मेरे प्रैक्टिकल जो मेरे पे गुजरी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं कोई टेक्निकल तो नहीं हूँ, वही चीज़ आपसे मैं शेयर करता हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत टिपिकल से थे, जैसे कि किसी ने मुझे पूछ लिया जी कि इन सुजुकी का जो था मेरा बेरिंग का नंबर है 12/6, वो मुझे मिल नहीं रहा, तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट। देखिए ये नहीं मैं बता सकता उसका सब्स्टिट्यूट क्या है। ये बेरिंग आपने निकाल लो और आप चल जाओ। BBC बेरिंग है, HBC बेरिंग, जिनकी जो भी बेरिंग की कंपनी है उनके पास, उनके सामने रख दो कि भाई इसके नहीं तो इसके कंपैटिबल कोई भी बेरिंग है वो दे दिए। लेकिन बेरिंग अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो इंजन में अंदर कनेक्टिव रॉड के साथ, या आप उसको अगर क्रैंक में यूज़ कर रहे हो, तो हरदम देखिएगा बेरिंग शुड बी ऑफ ए प्राइम कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी का लेना चाहिए, क्योंकि क्रैंक निकालने के लिए पूरा इंजन दो फाड़ करना पड़ता है। इसलिए बेरिंग ऐसी चीज़ें जो कि इंटरनल होती है वो हरदम अच्छी और रेपुटेटेड, या कंपनी की जाकर ले लो। बेरिंग्स जो है इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, हर जगह मिल जाता है और हर साइज़ का अवेलेबल होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आउटडेटेड हो गई है, या पुरानी गाड़ी में आता था अब नहीं आता, हर गाड़ी में बेरिंग आता है, सेम आता है। तो इसलिए ये थोड़ा आप खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको, या खुद जो इंटरेस्ट लेके या भाग दौड़ करके आप इससे हल निकाल सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं होता कि जी ये बेरिंग का नंबर है, ये बताइए कहाँ से मिलेगा। तो मैं कैसे बता सकता हूँ कहाँ से मिलेगा। आप किसी भी बेरिंग की शॉप में जाके उसको देखिए, वो आपको मिल जाएगा। और इसलिए कहता हूँ कि टेक्निकली देखा कीजिए, थोड़ा समझिए गाड़ी को, अगर गाड़ी चलाने का शौक़ है। और ये देखिए हमारा ना मार्केट आ गई है, यहाँ पे एक बड़ा मशहूर है मोबाइल बनाने वाला, उनका नाम है मोबाइल क्लिनिक। तो मेरा एक मोबाइल ख़राब हो गया था, तो इनको मैं नेट में देख के मैं यहाँ पे आया, और इन्होंने मैं बड़ी जगह दिखाया, उन्होंने मुझसे बहुत पैसे मांगे थे। नोकिया 6.1 था, मुझसे गिर गया और उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई थी। तो सब कहते थे मदरबोर्ड क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 10,000 का मोबाइल नहीं था, उतना है वो पैसे मांग रहे थे 8-9 हज़ार। मैं इस आदमी के पास इसका पढ़ा और इसके पास आया। दे वेरी जेन्युइन पर्सन्स, बहुत अच्छे से उन्होंने देखा
और सिर्फ उन्होंने 1300 रुपये में मेरा मोबाइल ठीक कर दी। कहते कुछ नहीं है, इसका स्क्रीन टूटा है और कुछ नहीं है, इसे हम अभी ठीक कर देते हैं। और उन्होंने मुझे 1 घंटे में मोबाइल ठीक करके दे दिया था। तो आज इनके पास मैं अपना सैमसंग S2 लाया हूँ, वही सैमसंग S2 जिसकी सारी वीडियोस मैंने आप उसमें डाली हैं। पहले मेरे पास वही होता था, उसी से हम वीडियो बनाते थे। और अब GoPro है जो उसके साथ अटैच करेंगे, फिर आपको एक अच्छी वीडियोस देंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब किया कीजिए, थोड़ा इसको प्रमोट कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा हौसला मिले। बाकी आप जो भी क्वेश्चन आंसर होता है आप उसमें डालिए, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप पूछिए क्या पार्ट कहाँ मिलेगा। इसके बारे में सॉरी मैं नहीं बता सकता, इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, जो सच्चाई है मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट मेरी जगह आ गई, मुझे थोड़ा ढूंढ लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा गुफ्तगू करता हूँ। शायद यहीं कहीं है वो।